मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, मैं ये बोलने से चूकूंगा नहीं। अरे देखिए, मैं जिहादी की बात करूं, बाबर की बात करूं, इनके गुणगान हमारे लोग क्यों करते हैं? तो भाई हम तो उनको आक्रांता मानते हैं, तुम अपने आप उसको को अब्बा हुजूर मानते हो। अगर ममता बनर्जी नमाज पढ़ती है तो धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। बंगाल में क्या नुसरत जहां अगर वो धुनोची नाच करती है तो तुरंत इस्लाम खतरे में आ जाता है। नमस्कार, मैं गौतम वैद्य, थंडर न्यूज में आप तमाम जितने भी हमारे थंडर न्यूज के दर्शक हैं उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे बहुआयामी प्रतिभा से मैं आपको मिलवाऊंगा। बहुआयामी प्रतिभा अगर बोलूं तो ये कम है, एक संस्थान से मैं मिलवाऊंगा। ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाता बोले, खेल की बात करें तो अच्छे खिलाड़ी रहे, एथलेटिक्स रहे। कुंग-फू की बात की जाए तो रीत के अनुसार कुंग-फू और योग के मिलन को स्वामी जी ने हमें बताया था, जिनके बारे में जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा कि वो क्या है। इसके अलावा अगर बात करें, संगीत में इनकी बहुत रुचि है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। सबसे पहले पुनः आपको भी मेरा नमस्कार, प्रणाम, और विशेषकर आप सभी को मेरा बारंबार नमन, प्रणाम बहुत आप सबों को। गौतम जी ने जितनी प्रशंसा शायद कर दी, शायद मैं उतना वैसा शख्सियत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपकी प्रशंसा मैं चाहूँगा, जहाँ भी मेरे जीवन में कमी है वो पूरा करता रहूँ, जो मेरे से आशा लोग करते हैं समाज। हम कहते हैं श्री राम का अवतार पुनर्वतार हो चुका है, और पहले हो चुका था, लेकिन विधिवत तौर पर पिछले 5 अगस्त को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के करकमलों के द्वारा जो शिलान्यास किया गया, तो मंदिर में निर्माण हो गया, उसको शेप देना है। राम का काज करने वाले हनुमान जी, उनको कलयुग का देवता मानते हैं। कलयुग में अगर 2 ही साक्षात देवता हैं, एक तो महाबली हनुमान जी महाराज और एक सूर्यदेव, जिनको हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और जहाँ श्री राम की बात हो वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में रहते हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आप अभी कलयुग में जैसे हनुमान को बोले, अगर उनका हम दर्शन करना चाहें तो आप किनकी ओर इशारा कर रहे हो कि इन्हें देखो, इनमें हनुमान दिखेंगे? सारे जन जन भारत के एक एक बालक के अंदर में राम बसते हैं। क्या? और जहाँ राम है वहाँ तो हनुमान है। भाई श्री राम को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि हनुमान से सहयोग लेने की? वो तो जगत के पालनहार है, तारनहार है। उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी कि माता सीता को लाने के लिए हनुमान जी जाएं? लेकिन कलयुग के मानव को एक बहुत बड़ा लेसन देना था, सिखलाना था, इसीलिए वो अवतार लिए। देखिए, जब भी अत्याचार का प्रकाष्ठा बढ़ जाता है तभी भगवान को अवतार लेना पड़ता है। श्री राम की चर्चा जितनी भी की जाए कम है। सारा जीवन, जिस बच्चा, जब एक बालक का जब जन्म होता है हमारे समाज में, तो वहाँ सोहर भी गाते हैं, वहाँ राम का आता है। और 16 संस्कार में सारे जगह श्री राम की कहीं ना कहीं उनका समावेश है। और अंतिम क्षण जब मृत्यु की समय है, वहाँ भी राम नाम सत्य है की बात करते हैं। तो राम तो हमारे जीवन में रचे बसे हैं। आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से भी आप जुड़े रहते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जुड़ना नहीं, प्रतिनिधित्व करना मैं कहूँगा। पहले तो मैं यही पूछ लूँ, आप क्या मानते हैं, हिंदू धर्म है? धर्म हमारा सनातन है, हिंदू जीवन पद्धति है जी। बोलचाल की भाषा में वो हिंदू धर्म बोल लेते हैं। जिसका जो काम है वही धर्म बन गया। हम यही काम कर रहे हैं, मेरे अंदर यही पीड़ा, यही वेदना है, और इसी वेदना के कारण हम कह सकते हैं कि एक जुनून सा माथे के अंदर है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन का कण कण समय माँ भारती की सेवा में, श्री राम की सेवा में और समाज की सेवा में जाए। दूसरा मेरे कोई आशा नहीं है। श्री राम की बात कर रहे थे, श्री राम मंदिर की बात आपने छेड़ी। जीवन में जिस दिन श्री राम का वहाँ पर अवतरण हो चुका, राम मंदिर के निर्माण के बारे में, उस दिन लगा कि अब जीवन में शेष कोई अभिलाषा नहीं रह गई है, अब मैं चला भी जाऊँ तो है। लेकिन लालच बढ़ जाता है, मानव जाति है, कहीं ना कहीं लालच बढ़ जाता है। कुछ दिनों पहले तक बोलते थे राम मंदिर की घोषणा होने के बाद अपने जीवन का तात्पर्य समाप्त, भगवान जब तक रखे चला जाऊं तो बहुत खुशी खुशी विदा हो जाऊं। लेकिन थोड़ी अब मैं एक्सटेंशन मांगता हूं भगवान से, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगा। हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है आपका? हिंदू राष्ट्र, अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो आप ईसाई को निकाल देंगे यहाँ से, हिंदू राष्ट्र हो गया मुस्लिम को हटा देंगे यहाँ से? क्या आप हिंदू को तब आपने समझा नहीं है गौतम जी? हाँ देखिए,
हिंदू कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदू को समझना है, हिंदू पद्धति को समझना है। हिंदू हिंदुस्तान इतना सहिष्णु रहा है हमेशा कि हम सभी को झेलते रहे। हमें सिखाया गया ना कि एक गाल पे अगर तमाचा मारो तो दूसरा गाल प्रस्तुत कर दो, लेकिन अब परिभाषा बदलने की आवश्यकता है। लेकिन अब जो है आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी महोदय, इन्होंने ऐसा करके दिखाया है कि अगर एक गाल पर आंख भी उठाओगे ना तो घर घुस कर मारेंगे। तो मोदी जी से बस ये बात है कि हमारे देश की शान बढ़ाए हैं। पूरे विश्व में देखिए भारत के सम्मान क्या बढ़ा है, पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति भारत की स्थिति बनी है। तो फिर आज के तारीख में ये क्यों होता है? कभी मोदी जी ने एक कानून बनाया CAA, आपने रोड घेर लिया, पूरे शहर को जाम कर दिया। अभी जो वर्तमान में आप देखें कृषि कानून, किसान आंदोलन, ये तो मुखौटा लगा कर आए हैं किसान का। आपने बोला ना कि वो तो खेत में काम कर रहे हैं किसान तो, और अभी भी देखिए कि यहाँ पर अभी ट्रैक्टर जुलूस निकालेंगे। उन्हें शर्म नहीं आती उन लोगों को? या ऐसे देशभक्त हैं, ये भारत के नागरिक हो सकते हैं क्या? ये सिर्फ विध्वंस, लाल किले पर इस तरीके से अत्याचार करना। लाल किला क्या भारत का आइकॉन नाक है? यानी भारत के ऊपर आपने प्रहार किया है, ये अक्षम्य है। चाहे आप CAA की बात करें, अगर किसी अच्छे मुसलमान से बात करें जो पढ़ा लिखा है, आप पूछिए वो नाराज हो तो, यदि समझा है तो। देखिए आज अगर ये कहने की पहले भी आपने बोला था, मैं बोलना चाहूँगा इस बात को, भारत के ऊपर कई प्रकार के षड्यंत्र का कुचक्र चल रहा है। अब कुछ विदेशी ताकतें हमारे ही अंदर से कुछ समुदाय को लगाकर, उनको भड़काकर, उनको एक मुखौटा लगाकर, कभी किसान के रूप में, कभी मुसलमान के रूप में, कभी CAA के नाम पर, कभी NRC के नाम पर, इस तरीके से बार बार ये पटाखा फोड़ते हैं। विदेशी ताकतें या हमारे देश की भी ताकतें लगी? देखिए देश के अंदर तो कुछ तो ऐसे होते ही हैं। हमारे पीछे की पीढ़ियों में देखिए ना, ऐसे हमेशा हर युग में रहे हैं, हर युग में रहे हैं। वो नाम लेना अच्छा लगता नहीं है उस तरीके के। मैं थोड़ा अमर्यादित होगा, मैं तो कहीं बाहर बोल देता हूँ। मैं आपसे जितनी सरलता से आप पूछ रहे हैं, मैं कहने में संकोच नहीं करता हूँ। वो जयचंद के औलाद आज भी बैठे हुए हैं यहाँ। देखिए घर का भेदी, भले ही विभीषण को हम लोग इसलिए पूजते हैं कि वो श्री राम के भक्त थे, वो राम भक्त थे, सनातनी थे इसलिए। लेकिन शास्त्र में विभीषण की पूजा इसलिए नहीं होती है कि उन्होंने भाई से द्रोह किया है। हमारा धर्म यह भी सिखाता है। यदि किसी के मन में प्रश्न हो तो मैं दोनों ही बात बोलना चाह रहा हूँ। विभीषण जी का वो पूजनीय है अपने कृत्य के कारण, किंतु जीवन में उनका एक कृत्य ऐसा हो गया जो ठीक है, वो राक्षस भाई और दुराचारी भाई का ही किया है, लेकिन भाई द्रोह करने के कारण वो कभी पूजनीय नहीं है, आदरणीय अवश्य रहे हैं। तो उसी प्रकार से आज भी हर युग में रहे हैं। कहते हैं घर का भेदी ढंका डाले, लंका डाहे। आज भी हमारे देश के अंदर में ऐसे लोग हैं जो कि देश को तोड़ने में लगे हैं। अंग्रेज समय में भी थे, मुगल साम्राज्य में भी लोग थे, तो हर युग में रहे, आज भी हैं। लेकिन अगर उनका मुखौटा हटाया जाए, अब तो देखिए ना लाल किला की 26 जनवरी की घटना के धीरे धीरे अब तो उसके परत तो खुल रहे हैं, अब आपके सामने आ रहे हैं ना। अब चाहे वो CAA की बात देखिए, लगभग मामला शांत हो गया। तो मुसलमान एक अल्पसंख्यक रहने के कारण उनके अंदर पता नहीं क्या दिखा, उनके अंदर में क्या सौम्यता, और लोग उनको बड़ा उपयोग करना शुरू किए। अभी इनके अंदर एक खराबी क्या है कि इनको बोल दिया गया और ये जुलूस निकाल के चल देते हैं, आग लगाओ। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी, इनको ये कहाँ इस प्रकार से शिक्षा मिलती है कि बाल्यकाल से ही ये विध्वंस करो। मैं क्षमा चाह के बोलूँगा, एक ईसाई के घर में अगर एक बालक का जन्म होता है तो पहली शिक्षा होता है तुम एक मसीही बनो। चलिए अच्छी बात, अपने धर्म की आप सिखा रहे हैं, मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कैसे बोलूँ आप गलत हैं। एक मुसलमान का अगर बालक जन्म लेता है तो उसे मोमिन बनना सिखलाया जाता है। भैया हिंदू ही है, हमारा बच्चा जब जन्म लेता है तो बोलते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो। और हम इतने काम करने के बाद आज भी हम मंच से भी बोलते हैं, एक सबसे पहला लोगों को शपथ दिलाते हैं। आप अगर मेरे YouTube पर जाकर देखेंगे तो मैं सैकड़ों जगह हमने ये दिखलाया है कि सबसे पहला एक अच्छा पुत्र बनो, एक अच्छा भाई बनो। आपने बोला भी रामचंद्र की चर्चा के बारे में, और एक अच्छा नागरिक बनो। यदि हम अच्छा नागरिक बनते हैं, देश के प्रति यदि हमारी भक्ति है, श्रद्धा है, तो हम देश की संपत्ति को जलाएंगे, तोड़ेंगे। और जो जलाता है, तोड़ता है, वो हमारा भाई कदापि नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता है। वंदे मातरम बोलने में आपको दिक्कत होती है, अरे वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ क्या है, आप ये भी जानने की आवश्यकता है।
भारत माता की जय बोलने में दिक्कत? क्या आप अपनी माँ को सम्मान नहीं देते? हम भारत को उनकी गोद में खेल रहे हैं तो हम उनको माँ बोल रहे हैं, इसमें आपको अतिशोक्ति कहाँ है? हिंदुस्तान में जितने रहने वाले सभी हिंदू हैं जी। उनकी जीवन पद्धति, उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, और उससे बड़ा प्रमाण जो थोड़ा तीखा हो सकता है, कई पीढ़ी के ऊपर आए, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, विशेष मैं भारत की बात कर रहा हूँ, उनके पूर्वज हिंदू थे और उनको बड़ा अत्याचार हुआ उनके ऊपर। अपने पूर्वजों का अत्याचार निकालने का, उनका प्रतिशोध लेने का बहुत अच्छा समय है आज आपके सामने, जो हमारे अल्पसंख्यक पक्ष के लोग हैं। हम तो बोलते हैं कि आप अगर हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तरह अगर आप रहते हैं तो हम आपको गले लगा लेंगे, लेकिन आप मेरे खिलाफ करेंगे, हम आपको कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। खिलाफ ही ना करें, उसके लिए साधु सन्यासी जिनकी मुख्य भूमिका होती है आदिकाल से, हम तो प्रारंभ से करते आ रहे हैं। आप मिलने को तैयार कहाँ होते हैं? आप इसे स्वीकार कीजिए कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। अरे दादा नहीं तो परदादा का नाम उठाओगे तो लखनलाल ही निकलेगा नाम ना। तो आपको काफिर मानते हैं, तो वही तो बता रहा हूँ ना, जो ये काफिर और काफिरों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए ये बताया गया। क्या कहते हैं इस्लाम ये सिखलाता है? मैं तो मानता हूँ कोई भी धर्म किसी को गलत नहीं सिखलाता गया, या तो आपको गलत सिखलाया गया है या आप गलत सीख रहे हैं। आपको देश के प्रति भक्ति नहीं है, अपने पूर्वजों के प्रति भक्ति नहीं है। आपके पूर्वजों के गले पर गर्दन पर तलवार रख के आपको धर्मांतरित किया गया था, और आप दूसरी भाषा आज बोल रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि सबसे अच्छा प्रतिशोध लेने का समय आपके ऊपर है। और उस समय क्या था, जिनको जान प्यारी थी वो धर्मांतरित हो गए, और जिनको आन प्यारी थी वो शहीद हो गए। तो उनके वंशज आज चल रहे हैं और अपना पंथ चला रहे हैं। मैं तो गले लगाने को तैयार हूँ। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था ना, तो वहाँ सिर्फ मुसलमान चले गए, हिंदू, और यहाँ हिंदू बच गए। हम मिला के क्यों रखें? बहुत बड़ा प्रश्न मैं छोड़ना चाहूँगा सबों के बीच में। जब 1947 में देश जब आज़ाद हुआ और जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी थी और यहाँ मुसलमानों की संख्या कितनी थी? आज पाकिस्तान में हिंदू कितने बच गए हैं? मैं प्रश्न करता हूँ कि वो सारे हिंदू कहाँ चल गए? ये अच्छी बात। और यहाँ पर जहाँ हिंदुस्तान में जितने मुसलमान थे, इनकी संख्या इतनी कैसे बढ़ गई? ये लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं। मैं सब मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिहादियों की बात कर रहा हूँ। और जो सच्चे मुसलमान हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, मैं तो कहता हूँ आपको भी मेरे साथ काम में आना चाहिए। कदम से कदम मिला लें। हम और आप अगर मिल जाते हैं जैसे आपने बताया मिलकर, तो हम देश हमारे ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता है। आपको लज्जा होनी चाहिए, आपको चिंता होनी चाहिए कि आपके देश के ऊपर कोई ऐसे कुदृष्टि रखता है। आप इस देश में रहते हैं, आप जाकर बाहर देखें आपको क्या सम्मान मिलता है। भारतीय बनने का सम्मान मिलता है, कहीं मुसलमान और ईसाई होने का सम्मान नहीं। ये बात तो अभी हाल में हमारे गुलाम नबी आजाद जी पार्लियामेंट में उन्होंने जब कहा, बताया भी था, भावुक हो गया था उस वक्त जब उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ, और उससे ज्यादा गर्व है कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ, और विश्व में अगर कहीं सबसे सुख चैन अमन से सुरक्षित का स्थान है तो बिल्कुल वो भारत में है। ये तो मुसलमानों को समझने की आवश्यकता है। वो भी एक है, एक मुस्लिम का आइकॉन है, एक पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। उन्होंने कहा, और जिस समय जिस भावुकता से बोला, मैं तो उन्हें सैल्यूट करता हूँ। यहाँ से आज भी प्रश्न उठता है कि 26 जनवरी को पुलिस रोकी कैसे नहीं उन विद्रोहियों को। आज जो वो प्रश्न कर रहे, वही प्रश्न करते कि वो शांतिपूर्ण अपने पेट के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस अत्याचार की है। लेकिन आज अगर सहिष्णु होकर केंद्र सरकार काम कर दी तो उंगली वहां उठ रही है। तो उंगली उठाने वाले तो ये तो उनका काम ही वही है। नहीं, वो तो बिल्कुल राजनीति था। वो चाहते थे कि किसी तरीके से किसानों पे आप एक एक एपिसोड उठाइए ना। मैं तो बोलूंगा, आपको सुनने में हो सकता है अच्छा ना लगे। मैं कहीं भी आप बताइए, रामनवमी के ऊपर में पत्थर चलते हैं ना जी, आप कभी सुना है मुहर्रम के ऊपर में पत्थर चलते हुए? कहीं पूरे विश्व की बात आप तय कर लें। ऐसा क्यों होता है? किसी को कहीं पर कई प्रकार के किए जाते, कहाँ ऐसा होता है? हम तो शस्त्र धारण करने वाले हैं। मैं गर्व से कहता हूँ हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में है शस्त्र, और एक सन्यासी एक माला धारण करता है। तो हम तो आज के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। हम किसी को मारने के लिए और अत्याचार करने के लिए हम नहीं चले हैं। अपनी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। गाय को गौ माता बोलते हैं, बहुत सीधी जानवर मानी गई है, लेकिन भगवान उन्हें भी सिंह दिया है अपनी सुरक्षा के लिए। तो हम अपनी सुरक्षा तो करेंगे। विवेकानंद बोले थे किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट करो। आप देखिए हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को अनुसरण पूरा विश्व करता रहा है। आज भी हम कोरोना काल में देखिए, कोरोना काल में
जो भारत की पुरानी जो ट्रेडिशनल संस्कृति जितनी रही है उभर कर आया है और दूसरे देश माने हैं और कोरोना को मात दिया है और भारत को सलाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को देखे, गद्दारों को, कि आज भी भारत के खिलाफ बात कर। ज्योतिष विज्ञान, खेल, संगीत, कुंफू, योग और भी कुछ कुछ होंगे जो नहीं बच रहे, इन सबों में आप सामंजस्य कैसे करते हैं, एडजस्ट कैसे करते हैं, कब किसको कितना से? इसके अलावा आप गृहस्थ आश्रम से भी हैं, घर परिवार भी हैं, बाल बच्चे भी हैं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके एक तो गृहस्थ को चलाना, फिर ये सारी जो आपने उपलब्धियां हासिल करी है उन उपलब्धियों के लिए समय देना कैसे करते हैं? इसका उत्तर मुझे लगता है सबसे पहले मैं बहुत बहुत अपने घर वालों के लिए, मित्रों, नज़दीकी मित्रों को, सभी का मैं बहुत आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि उनके सहयोग के बिना मैं नहीं कर पाता। जी। उनका 200% सहयोग है, उनकी ऊर्जा मेरे पास है जो मैं काम कर पाता हूँ। अब आपका एक प्रश्न है, इतने सारे चीज़ों को कैसे आप समायोजित करते हैं और तालमेल कैसे बन जाते हैं? सहयोग है, काम करने की चेष्टा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि मैं माँ भारती की सेवा कितना कर पाऊँ मेरे जीवन में, मैं मेरे जीवन का कण कण मेरे देश के लिए, मेरे हिंदुत्व के लिए मैं काम कर पाऊँ, मेरी अभिलाषा है। और एक बात और इसके उत्तर में कहना चाहूँगा, मैं बचपन से मैं मूलतः साधक हूँ, तो एक साधक के लिए मुश्किल नहीं है, वो साधना सभी को करनी चाहिए। योग तंत्र की साधना बचपन से जब कर रहे हैं तो योग बहुत शांति देता है, सहिष्णुता सिखलाता है, एक बैलेंस करना सिखलाता है, और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इन तीनों को एक ट्यूनअप करने का बहुत अच्छा एक कला कह सकते हैं। यहाँ कला शब्द का उपयोग कर रहा हूँ योग को। तो योग तो एक शास्त्र है, विज्ञान है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अच्छे अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिला। मैंने जो संन्यास दीक्षा ली, हमारे गुरु महाराज, उनको मैं सत सत नमन, कोटि कोटि नमन करना उनके चरणों में। मैं पूरे भारतवर्ष घूमता रहता हूँ, बाहर भी जाता हूँ भारत। अगर हमारे कोई गुरुजी का नाम पूछता है, मैं बोलता हूँ स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी निरंजनानंद सरस्वती जी महाराज के मैं शिष्य हूँ, तो बड़े बड़े सन्यासी उठकर खड़े होकर प्रणाम किया आप इनके से। तो उनका शिष्यत्व प्राप्त करना भी मेरे इस जन्म के लिए मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। और उनकी कृपा, मेरे माता पिता की कृपा है और घर वालों का सहयोग है और भगवान का आशीर्वाद है, जिस कारण से मैं कर पाता हूँ। लेकिन अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना है। आपने भी प्रश्न किया, हिंदू राष्ट्र में क्या ईसाइयों मुसलमानों को बाहर निकालेंगे? मैं थोड़ा सा मैं विषयांतर हो गया था। ये प्रश्न ये कहीं नहीं है। अनेकता में एकता हमारी विशेषता है। अभी तो ये मुसलमान कह रहे थे एनआरसी के बाद निकाला जाएगा, सीए के बाद, किसको निकाला गया? मैं कुछ नहीं, मैं किसी को अलग नहीं करने जा रहा हूँ हिंदू राष्ट्र में। हिंदू राष्ट्र सभी हमारे सीने पे रहेंगे। एक शर्त है कि आपको हिंदुस्तानी बन के रहना है। हिंदुस्तानी बन के? मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे हमारी तो पहचान भारत में ही है, अनेकता में एकता। बाकी फैसला तो वो करेंगे। फैसला वो करें, बिल्कुल जी। आप सभी को हम संभालेंगे। बस बार बार मैं बस शर्त बोलता हूँ कि आपको एक हिंदुस्तानी बन के रहना है। आप यहाँ बैठेंगे और पाकिस्तान का गुण गाएंगे और आप मक्का का गुण गाएंगे, तब तो भाई ये तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। आप जय पूजा, आप तो हज करने मना नहीं करते हैं, आप मस्जिद बने, हम तो मना नहीं करते हैं। हमारे राम की धरती में राम को ढूंढने में मुझे 492 वर्ष लग गए। किनके लिए, किनके लिए लग गए? कौन सा अपराध किया हमने? हमने तो मक्का में नहीं जमीन मांगा, हमने यरूशलेम में जमीन नहीं मांगा। अरे जहां रामलला का जन्म, उसी को तो मांग रहे हैं। कौन सी चीज मांग रहे हैं? कौन सा अपराध कर दिया मैंने? 79 ईयर्स, 69 साल केस लड़े हैं। ये तो चिंताजनक बात है, लज्जाजनक बात। देखिए, मैं स्वयं ही एक बात बताऊं, मैं इंडियन आर्मी के साथ कमांडो ट्रेनिंग किया हूं। मैं स्व प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, क्षमा चाहकर, कि वहां लगता है अगर 28 दिन तो 28 मौत देखा हूं, कल का सूरज नहीं देखेंगे, प्रतिदिन यही लगता था। इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है। बस मैंने सिखलाया जाता है कि एक पत्थर उत्थर को छोड़ के कुछ भी खा सकता है कमांडो। वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मेरे जीवन में एक अजीब शक्ति आई और वो एक अनुशासन आया जो आज भी अंदर है। लेकिन मैं समझता हूँ जितने कुंफू आर्टिस्ट को आप जैसे समझ रहे हैं, तो मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँ। एक फाइटर, कई प्रकार के कलाएं हैं जो हमारा कला रहा है। हमारे अपने गुरु से जो मैंने कुंफू आर्ट सीखा था, इसके समकक्ष दूसरे भी और कई आर्ट होते हैं जहाँ मारधाड़ लगता है। कुंफू में कई मारधाड़ नहीं, पूरा अध्यात्म है, एक कला है स्वयं की सुरक्षा का, और बहुत आक्रामक है।
बहुत डेडली है, लेकिन एक कुंफू फाइटर कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता है जब तक मेरे या किसी के ऊपर जान के ऊपर खतरा ना आ जाए। सुरक्षा के अलावा छोटी मोटी बात पे वो फाइट नहीं करता है। मैं तो निवेदन करूंगा दर्शकों से कि अपने जितने अभिभावक हैं, अपने बच्चों को हम कैसे शिक्षा दे रहे हैं, और विशेषकर पुनः हम सनातन संस्कृति पर आ रहे हैं। जो जिस धर्म को मानने वाले हैं, मेरे धर्म को नहीं कि आप दूसरे धर्म को मैं मनाना चाहूँ, धर्म की शिक्षा अवश्य देना चाहिए। हम इस्लाम की बात कर रहे थे, इस्लाम में सही शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। कभी मुसलमान ऐसा हो नहीं सकते कि विध्वंसकारी हो। यदि मुसलमान कुछ वर्ग ऐसा कर रहा है तो उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। वो भी बड़ी सरल है, वो भी हमारे बीच के ही हैं, कहीं भटक गए हैं। मैं उनके प्रति कहीं ऐसी मेरी कोई दुर्भावना नहीं है, लेकिन जो जिहादी हैं उनको तो मैं बार बार बोलता हूँ और मैं रोक नहीं पाता हूँ। मैं तो निवेदन करूँगा यहाँ के मुसलमान भाइयों से भी कि आप भी वैसे वर्गों को चिन्हित करें और समाज में उन्हें उस प्रकार से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए कि समाज को खराब न करें। अरे देखिए, मैं जिहादी की बात करूं, बाबर की बात करूं, इनके गुणगान हमारे लोग क्यों करते हैं? वो तो देश को लूटने आया था, क्रांता था। और लूटने किसको आया था? हिंदुस्तान को लूटने आया था, हिंदू को लूटने नहीं आया था, हिंदुस्तान को। वहाँ हिंदुस्तान में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सारे लोग थे, सभी लूटे गए थे। तो भाई हम तो उनको आक्रांता मानते हैं, तुम अपने आप उसको को अब्बा हुजूर मानते हो? मैं तो ये प्रश्न करता हूँ, आप भी मानो ना। इस प्रश्न का जवाब मैं लूंगा, अवश्य मैं मिलूंगा उनसे भी जाके। हाँ, आप मिलना चाहिए। आपके प्रश्न को मैं उनसे बताऊंगा, आना चाहिए समाज में, सभी के बीच में इसका ये मंथन होकर वो मक्खन आनी चाहिए, वो अमृत निकलना चाहिए। हमारा समाज क्यों बिगड़ रहा है? सोने की चिड़िया भारत माने जाने वाली देश किसके ग्रहण लगे, किसकी नज़र लग गई? क्या जहाँ भाई भाई बन के भी लोग लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं, और क्या क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे देश को संभालने की आवश्यकता है और सभी को, सभी वर्ग के लोगों को आने की आवश्यकता है। यदि एक संत आगे चल पड़ा है तो जितने मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ईसाई धर्मगुरु हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा आप भी तो 2 कदम आगे आइए। आप तो कभी प्याऊ नहीं चलाते हैं, कहीं अनाथालय नहीं खोलते हैं, किसी प्रकार का आपदा आती तो आपको कहीं वहाँ दर्शन नहीं मिलता है। क्या भैया सिर्फ एक हम ही ठेका ले रखे हैं? आप कहीं भी देखें कोई घटना घट गई और तुरंत देखिए आरएसएस वाले वहाँ खाना पहुँचा रहे हैं, हमारे सेना लेट जाते हैं और अपने ऊपर से पुल बना के लोगों को पार कराते हैं और उधर पहुँचाकर फिर वो पत्थर मारते हैं। ये कौन सी नीति है? पत्थर तो बंद हो चुके हैं। नहीं, मैं पत्थर की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहे हैं गौतम जी, पत्थर वहाँ कश्मीर में बंद हुआ, बंद कराने वाले तो बंद करा लिए, लेकिन वो प्रचलन तो आज यहाँ आ गया ना। हाँ, ये है, अभी आंदोलन में दिखा खासकर। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि अब तो पहले वही चलते, तब तो गली गली में चल रहे हैं। सही बात। तो समाज के हर वर्ग के लोगों को आवश्यकता है वैसे लोगों को चिन्हित करना। और बड़ी मजे की बात है, जब वहाँ भी पत्थर चल रहे थे तो वैसे किसी इंटरव्यू में बैठा था तो एक दूसरे पक्ष भी के हमारे मित्र साथ बैठे थे, मुसलमान भाई थे, तो वो क्या बोलते रहे, वो तो नादान है। अरे वाह, वो तो नादान है और हमारे जो काम करते हैं वो सारे देशद्रोही हो जाते हैं। अगर ममता बनर्जी नमाज पढ़ती है तो धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, और बंगाल में क्या नुसरत जहां अगर वो धुनोची नाच करती है तो तुरंत इस्लाम खतरे में आ जाता है। ममता बनर्जी को तो अब माफ कर देना चाहिए, उन्होंने इस बार 117 जगह सरकारी पूजा करवाई है, वो तो आपकी बात मान रही है। क्यों माफ कर रही? मेरी बात नहीं मान रही है, वोट लेने के इलेक्शन आ रहा है इसलिए पलटी खाई है वो स्कूल में जाकर सरस्वती पूजा बंद कराई है गत वर्ष। ये क्यों? इतनी सहिष्णुता का ही कारण है मित्रों कि आज हम भारत की स्थिति पर है। तो तुरंत माफ कर दे, तुरंत माफ कर दिया। हम इतने सहिष्णु हैं। अरे भाई 40,000 मुगलों ने मंदिर तो हमारे मंदिर तोड़े थे, हमने आज तक नहीं मांगा, लेकिन ये बात बोल रहा हूँ, राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैं ये बोलने से चूकूंगा नहीं। मैं 40,000 तो नहीं, लेकिन हमारे जो धरोहर हैं हम उसको नहीं छोड़ने जा रहे हैं। तो ये भारत की धरती का एक धरोहर है। आप इसे सिर्फ हिंदुओं की पपौती न माने। कितना अच्छा होता जब वो सब राम मंदिर के आंदोलन में लग रहे थे तो सारे मुसलमान भी हमारे साथ चलते, ये दृष्टांत पूरे विश्व में जाता, कितना बड़ा संदेश हम दे सकते थे। लेकिन जब बन गया तो कुछ लोग कार सेवा में भी आने चाह रहे हैं। अब मिट्टी और जल की बात हुई तो वहां पर जल लेने के लिए, जब जल ग्रहण किया जा रहा था तो जल लेने के लिए भी आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वामी
दिव्यानंद के विचार। मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, मैं ये बोलने से चूकूंगा नहीं। अरे देखिए, मैं जिहादी की बात करूं, बाबर की बात करूं, इनके गुणगान हमारे लोग क्यों करते हैं? तो भाई हम तो उनको आक्रांता मानते हैं, तुम अपने आप उसको को अब्बा हुजूर मानते हो। अगर ममता बनर्जी नमाज पढ़ती है तो धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है। बंगाल में क्या नुसरत जहां अगर वो धुनोची नाच करती है तो तुरंत इस्लाम खतरे में आ जाता है। नमस्कार, मैं गौतम वैद्य, थंडर न्यूज में आप तमाम जितने भी हमारे थंडर न्यूज के दर्शक हैं उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज एक ऐसे बहुआयामी प्रतिभा से मैं आपको मिलवाऊंगा। बहुआयामी प्रतिभा अगर बोलूं तो ये कम है, एक संस्थान से मैं मिलवाऊंगा। ज्योतिष विज्ञान के ज्ञाता बोले, खेल की बात करें तो अच्छे खिलाड़ी रहे, एथलेटिक्स रहे। कुंग-फू की बात की जाए तो रीत के अनुसार कुंग-फू और योग के मिलन को स्वामी जी ने हमें बताया था, जिनके बारे में जिनसे मैं आपको मिलवाऊंगा कि वो क्या है। इसके अलावा अगर बात करें, संगीत में इनकी बहुत रुचि है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद जी महाराज। सबसे पहले पुनः आपको भी मेरा नमस्कार, प्रणाम, और विशेषकर आप सभी को मेरा बारंबार नमन, प्रणाम बहुत आप सबों को। गौतम जी ने जितनी प्रशंसा शायद कर दी, शायद मैं उतना वैसा शख्सियत नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपकी प्रशंसा मैं चाहूँगा, जहाँ भी मेरे जीवन में कमी है वो पूरा करता रहूँ, जो मेरे से आशा लोग करते हैं समाज। हम कहते हैं श्री राम का अवतार पुनर्वतार हो चुका है, और पहले हो चुका था, लेकिन विधिवत तौर पर पिछले 5 अगस्त को हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के करकमलों के द्वारा जो शिलान्यास किया गया, तो मंदिर में निर्माण हो गया, उसको शेप देना है। राम का काज करने वाले हनुमान जी, उनको कलयुग का देवता मानते हैं। कलयुग में अगर 2 ही साक्षात देवता हैं, एक तो महाबली हनुमान जी महाराज और एक सूर्यदेव, जिनको हम साक्षात दर्शन कर सकते हैं। और जहाँ श्री राम की बात हो वहाँ हनुमान जी किसी न किसी रूप में रहते हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो आप अभी कलयुग में जैसे हनुमान को बोले, अगर उनका हम दर्शन करना चाहें तो आप किनकी ओर इशारा कर रहे हो कि इन्हें देखो, इनमें हनुमान दिखेंगे? सारे जन भारत के एक एक बालक के अंदर में राम बसते हैं। क्या? और जहाँ राम है वहाँ तो हनुमान है। भाई श्री राम को क्या आवश्यकता पड़ी थी कि हनुमान से सहयोग लेने की? वो तो जगत के पालनहार है, तारनहार है। उन्हें क्या आवश्यकता पड़ी कि माता सीता को लाने के लिए हनुमान जी जाएं? लेकिन कलयुग के मानव को एक बहुत बड़ा लेसन देना था, सिखलाना था, इसीलिए वो अवतार लिए। देखिए, जब भी अत्याचार का पराकाष्ठा बढ़ जाता है तभी भगवान को अवतार लेना पड़ता है। श्री राम की चर्चा जितनी भी की जाए कम है। सारा जीवन, जिस बच्चा, जब एक बालक का जब जन्म होता है हमारे समाज में, तो वहाँ सोहर भी गाते हैं, वहाँ राम का आता है। और 16 संस्कार में सारे जगह श्री राम की कहीं ना कहीं उनका समावेश है। और अंतिम क्षण जब मृत्यु की समय है, वहाँ भी राम नाम सत्य है की बात करते हैं। तो राम तो हमारे जीवन में रचे बसे हैं। आप विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए हैं, बजरंग दल से भी आप जुड़े रहते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। जुड़ना नहीं, प्रतिनिधित्व करना मैं कहूँगा। पहले तो मैं यही पूछ लूँ, आप क्या मानते हैं, हिंदू धर्म है? धर्म हमारा सनातन है, हिंदू जीवन पद्धति है जी। बोलचाल की भाषा में वो हिंदू धर्म बोल लेते हैं। जिसका जो काम है वही धर्म बन गया। हम यही काम कर रहे हैं, मेरे अंदर यही पीड़ा, यही वेदना है, और इसी वेदना के कारण हम कह सकते हैं कि एक जुनून सा माथे के अंदर है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जीवन का कण कण समय माँ भारती की सेवा में, श्री राम की सेवा में और अब समाज की सेवा में जाए। दूसरा मेरे कोई आशा नहीं है। श्री राम की बात कर रहे थे, श्री राम मंदिर की बात आपने छेड़ी। जीवन में जिस दिन श्री राम का वहाँ पर अवतरण हो चुका, राम मंदिर के निर्माण के बारे में, उस दिन लगा कि अब जीवन में शेष कोई अभिलाषा नहीं रह गई है, अब मैं चला भी जाऊँ तो है। लेकिन लालच बढ़ जाता है, मानव जाति है, कहीं ना कहीं लालच बढ़ जाता है। कुछ दिनों पहले तक बोलते थे राम मंदिर की घोषणा होने के बाद अपने जीवन का तात्पर्य समाप्त, भगवान जब तक रखे चला जाऊं तो बहुत खुशी खुशी विदा हो जाऊं। लेकिन थोड़ी अब मैं एक्सटेंशन मांगता हूं भगवान से, जब तक हिंदू राष्ट्र नहीं हो जाता है मैं नहीं जाऊंगा। हिंदू राष्ट्र से क्या मतलब है आपका? हिंदू राष्ट्र अगर हिंदू राष्ट्र हो गया तो आप ईसाई को निकाल देंगे यहाँ से, हिंदू राष्ट्र हो गया मुस्लिम को हटा देंगे यहाँ से?
क्या आप हिंदू को तब आपने समझा नहीं है गौतम जी? हाँ देखिए, हिंदू कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदू को समझना है, हिंदू पद्धति को समझना है। हिंदू हिंदुस्तान इतना सहिष्णु रहा है हमेशा कि हम सभी को झेलते रहे। हमें सिखाया गया ना कि एक गाल पे अगर तमाचा मारो तो दूसरा गाल प्रस्तुत कर दो, लेकिन अब परिभाषा बदलने की आवश्यकता है। लेकिन अब जो है आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी महोदय, इन्होंने ऐसा करके दिखाया है कि अगर एक गाल पर आंख भी उठाओगे ना तो घर घुस कर मारेंगे। तो मोदी जी से बस ये बात है कि हमारे देश की शान बढ़ाए हैं। पूरे विश्व में देखिए भारत के सम्मान क्या बढ़ा है, पहले क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति भारत की स्थिति बनी है। तो फिर आज के तारीख में ये क्यों होता है? कभी मोदी जी ने एक कानून बनाया CAA, आपने रोड घेर लिया, पूरे शहर को जाम कर दिया। अभी जो वर्तमान में आप देखें कृषि कानून, किसान आंदोलन, ये तो मुखौटा लगा कर आए हैं किसान का। आपने बोला ना कि वो तो खेत में काम कर रहे हैं किसान तो, और अभी भी देखिए कि यहाँ पर अभी ट्रैक्टर जुलूस निकालेंगे। उन्हें शर्म नहीं आती उन लोगों को? या ऐसे देशभक्त हैं, ये भारत के नागरिक हो सकते हैं क्या? ये सिर्फ विध्वंस, लाल किले पर इस तरीके से अत्याचार करना। लाल किला क्या भारत का आइकॉन नाक है? यानी भारत के ऊपर आपने प्रहार किया है, ये अक्षम्य है। चाहे आप CAA की बात करें, अगर किसी अच्छे मुसलमान से बात करें जो पढ़ा लिखा है, आप पूछिए वो नाराज हो तो, यदि वो समझा है तो। देखिए आज अगर ये कहने की पहले भी आपने बोला था, मैं बोलना चाहूँगा इस बात को, भारत के ऊपर कई प्रकार के षड्यंत्र का कुचक्र चल रहा है। अब कुछ विदेशी ताकतें हमारे ही अंदर से कुछ समुदाय को लगाकर, उनको भड़काकर, उनको एक मुखौटा लगाकर, कभी किसान के रूप में, कभी मुसलमान के रूप में, कभी CAA के नाम पर, कभी NRC के नाम पर, इस तरीके से बार बार ये पटाखा फोड़ते हैं। विदेशी ताकतें या हमारे देश की भी ताकतें लगी? देखिए देश के अंदर तो कुछ तो ऐसे होते ही हैं। हमारे पीछे की पीढ़ियों में देखिए ना, ऐसे हमेशा हर युग में रहे हैं, हर युग में रहे हैं। वो नाम लेना अच्छा लगता नहीं है उस तरीके। अगर मैं थोड़ा अमर्यादित होगा, मैं तो कहीं बाहर बोल देता हूँ। मैं आपसे जितनी सरलता से आप पूछ रहे हैं, मैं कहने में संकोच नहीं करता हूँ। वो जयचंद के औलाद आज भी बैठे हुए हैं यहाँ। देखिए घर का भेदी, भले ही विभीषण को हम लोग इसलिए पूजते हैं कि वो श्री राम के भक्त थे, वो राम भक्त थे, सनातनी थे इसलिए। लेकिन शास्त्र में विभीषण की पूजा इसलिए नहीं होती है कि उन्होंने भाई से द्रोह किया है। हमारा धर्म यह भी सिखाता है। यदि किसी के मन में प्रश्न हो तो मैं दोनों ही बात बोलना चाह रहा हूँ। विभीषण जी का वो पूजनीय है अपने कृत्य के कारण, किंतु जीवन में उनका एक कृत्य ऐसा हो गया जो ठीक है, वो राक्षस भाई और दुराचारी भाई का ही किया है, लेकिन भाई द्रोह करने के कारण वो कभी पूजनीय नहीं है, आदरणीय अवश्य रहे हैं। तो उसी प्रकार से आज भी हर युग में रहे हैं। कहते हैं घर का भेदी ढंका डाले, लंका डाहे। आज भी हमारे देश के अंदर में ऐसे लोग हैं जो कि देश को तोड़ने में लगे हैं। अंग्रेज समय में भी थे, मुगल साम्राज्य में भी लोग थे, तो हर युग में रहे, आज भी हैं। लेकिन अगर उनका मुखौटा हटाया जाए, अब तो देखिए ना लाल किला की 26 जनवरी की घटना के धीरे धीरे अब तो उसके परत तो खुल रहे हैं, अब आपके सामने आ रहे हैं ना। अब चाहे वो CAA की भी आप देखिए, लगभग मामला शांत हो गया। तो मुसलमान एक अल्पसंख्यक रहने के कारण उनके अंदर पता नहीं क्या दिखा, उनके अंदर में क्या सौम्यता, और लोग उनको बड़ा उपयोग करना शुरू किए। अभी इनके अंदर एक खराबी क्या है कि इनको बोल दिया गया और ये जुलूस निकाल के चल देते हैं, आग लगाओ। तो मैं तो ये कहना चाहूँगी, इनको ये कहाँ इस प्रकार से शिक्षा मिलती है कि बाल्यकाल से ही ये विध्वंस करो। मैं क्षमा चाह के बोलूँगा, एक ईसाई के घर में अगर एक बालक का जन्म होता है तो पहली शिक्षा होता है तुम एक मसीही बनो। चलिए अच्छी बात, अपने धर्म की आप सिखा रहे हैं। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं कैसे बोलूँ आप गलत हैं। एक मुसलमान का अगर बालक जन्म लेता है तो उसे मोमिन बनना सिखलाया जाता है। भैया हिंदू ही है, हमारा बच्चा जब जन्म लेता है तो बोलते हैं मनुर्भव, मनुष्य बनो। और हम इतने काम करने के बाद आज भी हम मंच से भी बोलते हैं, एक सबसे पहला लोगों को शपथ दिलाते हैं। आप अगर मेरे YouTube पर जाकर देखेंगे तो मैं सैकड़ों जगह हमने ये दिखलाया है कि सबसे पहला एक अच्छा पुत्र बनो, एक अच्छा भाई बनो। आपने बोला भी रामचंद्र की चर्चा के बारे में, और एक अच्छा नागरिक बनो। यदि हम अच्छा नागरिक बनते हैं, देश के प्रति यदि हमारी भक्ति है, श्रद्धा है, तो हम देश की संपत्ति को जलाएंगे, तोड़ेंगे। और जो जलाता है, तोड़ता है, वो हमारा भाई कदापि नहीं हो सकता है, वो कभी नहीं हो सकता है। वंदे मातरम बोलने में आपको दिक्कत होती है। अरे वंदे मातरम का शाब्दिक अर्थ क्या है?
अब ये भी जानने की आवश्यकता है, भारत माता की जय बोलने में दिक्कत, क्या आप अपनी माँ को सम्मान नहीं देते? हम भारत को उनकी गोद में खेल रहे हैं तो हम उनको माँ बोल रहे हैं, इसमें आपको अतिशयोक्ति कहाँ है? हिंदुस्तान में जितने रहने वाले सभी हिंदू हैं जी, उनकी जीवन पद्धति, उनकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, और उससे बड़ा प्रमाण जो थोड़ा तीखा हो सकता है, कई पीढ़ी के ऊपर आए, चाहे वो ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, विशेष मैं भारत की बात कर रहा हूँ, उनके पूर्वज हिंदू थे और उनको बड़ा अत्याचार हुआ उनके ऊपर। अपने पूर्वजों का अत्याचार निकालने का, उनका प्रतिशोध लेने का बहुत अच्छा समय है आज आपके सामने, जो हमारे अल्पसंख्यक पक्ष के लोग हैं। हम तो बोलते हैं कि आप अगर हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की तरह अगर आप रहते हैं तो हम आपको गले लगा लेंगे, लेकिन आप मेरे खिलाफ करेंगे, हम आपको कभी हम स्वीकार नहीं करेंगे। खिलाफ ही ना करें, उसके लिए साधु सन्यासी जिनकी मुख्य भूमिका होती है आदिकाल से, हम तो प्रारंभ से करते आ रहे हैं। आप मिलने को तैयार कहाँ होते हैं? आप इसे स्वीकार कीजिए कि हमारे पूर्वज हिंदू थे। अरे दादा नहीं तो परदादा का नाम उठाओगे तो लखनलाल ही निकलेगा नाम ना। तो आपको काफिर मानते हैं, तो वही तो बता रहा हूँ ना, जो ये काफिर और काफिरों के साथ क्या व्यवहार होना चाहिए ये बताया गया। क्या कहते हैं इस्लाम ये सिखलाता है? मैं तो मानता हूँ कोई भी धर्म किसी को गलत नहीं सिखलाता गया, या तो आपको गलत सिखलाया गया है या आप गलत सीख रहे हैं। आपको देश के प्रति भक्ति नहीं है, अपने पूर्वजों के प्रति भक्ति नहीं है। आपके पूर्वजों के गले पर गर्दन पर तलवार रख के आपको धर्मांतरित किया गया था, और आप दूसरी भाषा आज बोल रहे हैं। मैं तो बोलता हूँ कि सबसे अच्छा प्रतिशोध लेने का समय आपके ऊपर है। और उस समय क्या था, जिनको जान प्यारी थी वो धर्मांतरित हो गए, और जिनको आन प्यारी थी वो शहीद हो गए। तो उनके वंशज आज चल रहे हैं और अपना पंथ चला रहे हैं। मैं तो गले लगाने को तैयार हूँ। धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ था ना, तो वहाँ सिर्फ मुसलमान चले गए, हिंदू, और यहाँ हिंदू बच गए। हम मिला के क्यों रखें? बहुत बड़ा प्रश्न मैं छोड़ना चाहूँगा सबों के बीच में। जब 1947 में देश जब आज़ाद हुआ और जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो पाकिस्तान में हिंदुओं की संख्या कितनी थी और यहाँ मुसलमानों की संख्या कितनी थी? आज पाकिस्तान में हिंदू कितने बच गए हैं? मैं प्रश्न करता हूँ कि वो सारे हिंदू कहाँ चल गए? ये अच्छी बात। और यहाँ पर जहाँ हिंदुस्तान में जितने मुसलमान थे, इनकी संख्या इतनी कैसे बढ़ गई? ये लव जिहाद करते हैं, लैंड जिहाद की बात करते हैं। मैं सब मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिहादियों की बात कर रहा हूँ। और जो सच्चे मुसलमान हैं, जो भारतीय मुसलमान हैं, मैं तो कहता हूँ आपको भी मेरे साथ काम में आना चाहिए। कदम से कदम मिला लें। हम और आप अगर मिल जाते हैं जैसे आपने बताया मिलकर, तो हम देश हमारे ऊपर कोई आंख नहीं उठा सकता है। आपको लज्जा होनी चाहिए, आपको चिंता होनी चाहिए कि आपके देश के ऊपर कोई ऐसे कुदृष्टि रखता है। आप इस देश में रहते हैं, आप जाकर बाहर देखें आपको क्या सम्मान मिलता है। भारतीय बनने का सम्मान मिलता है, कहीं मुसलमान और ईसाई होने का सम्मान नहीं। ये बात तो अभी हाल में हमारे गुलाम नबी आजाद जी पार्लियामेंट में उन्होंने जब कहा, बताया अभी तक भावुक हो गया था उस वक्त जब उन्होंने कहा कि मुझे गर्व है कि मैं मुसलमान हूँ, और उससे ज्यादा गर्व है कि मैं भारतीय मुसलमान हूँ, और विश्व में अगर कहीं सबसे सुख चैन अमन से सुरक्षित का स्थान है तो बिल्कुल वो भारत में है। ये तो मुसलमानों को समझने की आवश्यकता है। वो भी एक है, एक मुस्लिम का आइकॉन है, एक पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है। उन्होंने कहा, और जिस समय जिस भावुकता से बोला, मैं तो उन्हें सैल्यूट करता हूँ। यहाँ से आज भी प्रश्न उठता है कि 26 जनवरी को पुलिस रोकी कैसे नहीं उन विद्रोहियों को। आज जो वो प्रश्न कर रहे, वही प्रश्न करते कि वो शांतिपूर्ण अपने पेट के लिए वो लोग आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर पुलिस अत्याचार की है। लेकिन आज अगर सहिष्णु होकर केंद्र सरकार काम कर दी तो उंगली वहां उठ रही है। तो उंगली उठाने वाले तो ये तो उनका काम ही वही है। नहीं, वो तो बिल्कुल राजनीति था। वो चाहते थे कि किसी तरीके से किसानों पे आप एक एक एपिसोड उठाइए ना। मैं तो बोलूंगा, आपको सुनने में हो सकता है अच्छा ना लगे, मैं कहीं भी आप बताइए रामनवमी के ऊपर में पत्थर चलते हैं ना जी, आप कभी सुना है मुहर्रम के ऊपर में पत्थर चलते हुए? कहीं पूरे विश्व की बात आप तय कर लें। ऐसा क्यों होता है? किसी को कहीं पर कई प्रकार के किए जाते, कहाँ ऐसा होता है? हम तो शस्त्र धारण करने वाले हैं। मैं गर्व से कहता हूँ हमारे सभी देवी देवताओं के हाथ में है शस्त्र, और एक सन्यासी एक माला धारण करता है। तो हम तो आज के परिप्रेक्ष्य में कह सकते हैं, एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला। हम किसी को मारने के लिए और अत्याचार करने के लिए हम नहीं चले हैं। अपनी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है। गाय को गौ माता बोलते हैं, बहुत सीधी जानवर मानी गई है, लेकिन भगवान उन्हें भी सिंह दिया है अपनी सुरक्षा के लिए। तो हम अपनी सुरक्षा तो करेंगे। विवेकानंद बोले थे किसी देश को अगर बर्बाद करना है तो उसकी संस्कृति को नष्ट करो। आप देखिए हमारी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को अनुसरण पूरा विश्व करता रहा है। आज भी हम कोरोना काल में देखिए, कोरोना काल में
जो भारत की पुरानी जो ट्रेडिशनल संस्कृति जितनी रही है उभर कर आया है और दूसरे देश माने हैं और कोरोना को मात दिया है और भारत को सलाम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ रहने वाले लोगों को देखे, गद्दारों को, कि आज भी भारत के खिलाफ बात कर। ज्योतिष विज्ञान, खेल, संगीत, कुंफू, योग और भी कुछ कुछ होंगे जो नहीं बच रहे, इन सबों में आप सामंजस्य कैसे करते हैं, एडजस्ट कैसे करते हैं, कब किसको कितना से? इसके अलावा आप गृहस्थ आश्रम से भी हैं, घर परिवार भी हैं, बाल बच्चे भी हैं, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके एक तो गृहस्थ को चलाना, फिर ये सारी जो आपने उपलब्धियां हासिल करी है उन उपलब्धियों के लिए समय देना कैसे करते हैं? इसका उत्तर मुझे लगता है सबसे पहले मैं बहुत बहुत अपने घर वालों के लिए, मित्रों, नज़दीकी मित्रों को, सभी का मैं बहुत आभार इसलिए व्यक्त करता हूँ कि उनके सहयोग के बिना मैं नहीं कर पाता। जी। उनका 200% सहयोग है, उनकी ऊर्जा मेरे पास है जो मैं काम कर पाता हूँ। अब आपका एक प्रश्न है, इतने सारे चीज़ों को कैसे आप समायोजित करते हैं और तालमेल कैसे बन जाते हैं? सहयोग है, काम करने की चेष्टा करता हूँ, भगवान से प्रार्थना यही करता हूँ कि मैं माँ भारती की सेवा कितना कर पाऊँ मेरे जीवन में, मैं मेरे जीवन का कण कण मेरे देश के लिए, मेरे हिंदुत्व के लिए मैं काम कर पाऊँ, मेरी अभिलाषा है। और एक बात और इसके उत्तर में कहना चाहूँगा, मैं बचपन से मैं मूलतः साधक हूँ, तो एक साधक के लिए मुश्किल नहीं है, वो साधना सभी को करनी चाहिए। योग तंत्र की साधना बचपन से जब कर रहे हैं तो योग बहुत शांति देता है, सहिष्णुता सिखलाता है, एक बैलेंस करना सिखलाता है, और शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इन तीनों को एक ट्यूनअप करने का बहुत अच्छा एक कला कह सकते हैं। यहाँ कला शब्द का उपयोग कर रहा हूँ योग को। तो योग तो एक शास्त्र है, विज्ञान है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि अच्छे अच्छे गुरुओं का सानिध्य मिला। मैंने जो संन्यास दीक्षा ली, हमारे गुरु महाराज, उनको मैं सत सत नमन, कोटि कोटि नमन करना उनके चरणों में। मैं पूरे भारतवर्ष घूमता रहता हूँ, बाहर भी जाता हूँ भारत। अगर हमारे कोई गुरुजी का नाम पूछता है, मैं बोलता हूँ स्वामी सत्यानंद सरस्वती, स्वामी निरंजन सरस्वती जी महाराज के मैं शिष्य हूँ, तो बड़े बड़े सन्यासी उठकर खड़े होकर प्रणाम किया आप इनके से। तो उनका शिष्यत्व प्राप्त करना भी मेरे इस जन्म के लिए मैं सौभाग्यशाली समझता हूँ। और उनकी कृपा, मेरे माता पिता की कृपा है और घर वालों का सहयोग है और भगवान का आशीर्वाद है, जिस कारण से मैं कर पाता हूँ। लेकिन अभी मैं संतुष्ट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बहुत काम करना है, हिंदू राष्ट्र का निर्माण होना है। आपने भी प्रश्न किया, हिंदू राष्ट्र में क्या ईसाइयों मुसलमानों को बाहर निकालेंगे? मैं थोड़ा सा मैं विषयांतर हो गया था। ये प्रश्न ये कहीं नहीं है। अनेकता में एकता हमारी विशेषता है। अभी तो ये मुसलमान कह रहे थे एनआरसी के बाद निकाला जाएगा, सीए के बाद। किसको निकाला गया? मैं कुछ नहीं, मैं किसी को अलग नहीं करने जा रहा हूँ हिंदू राष्ट्र में। हिंदू राष्ट्र सभी हमारे सीने पे रहेंगे। एक शर्त है कि आपको हिंदुस्तानी बन के रहना है। हिंदुस्तानी बनके? मैं कहाँ गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे हमारी तो पहचान भारत में ही है, अनेकता में एकता। बाकी फैसला तो वो करेंगे। फैसला वो करें, बिल्कुल जी। आप सभी को हम संभालेंगे। बस बार बार मैं बस शर्त बोलता हूँ कि आपको एक हिंदुस्तानी बन के रहना है। आप यहाँ बैठेंगे और पाकिस्तान का गुण गाएंगे, और आप मक्का शरीफ को गुण गाएंगे, और क्या बोलते हैं यरूशलेम का गुण गाएंगे, तब तो भाई ये तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। आप जय पूजा, आप तो हज करने मना नहीं करते हैं, आप मस्जिद बने, हम तो मना नहीं करते हैं। हमारे राम की धरती में राम को ढूंढने में मुझे 492 वर्ष लग गए। किनके लिए, किनके लिए लग गए? कौन सा अपराध किया हमने? हमने तो मक्का में नहीं जमीन मांगा, हमने यरूशलेम में जमीन नहीं मांगा। अरे जहां रामलला का जन्म, उसी को तो मांग रहे हैं। हम कौन सी चीज मांग रहे हैं? कौन सा अपराध कर दिया मैंने? 79 ईयर्स, 69 साल केस लड़े हैं। ये तो चिंताजनक बात है, लज्जाजनक बात। देखिए, मैं स्वयं ही एक बात बताऊं, मैं इंडियन आर्मी के साथ कमांडो ट्रेनिंग किया हूं। मैं स्व प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, क्षमा चाहकर, कि वहां लगता है अगर 28 दिन तो 28 मौत देखा हूं, कल का सूरज नहीं देखेंगे, प्रतिदिन यही लगता था। इतनी सख्त ट्रेनिंग होती है। बस मैंने एक सिखलाया जाता है कि एक पत्थर वत्थर को छोड़ के कुछ भी खा सकता है कमांडो। वो प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद मेरे जीवन में एक अजीब शक्ति आई और वो एक अनुशासन आया जो आज भी अंदर है। लेकिन मैं समझता हूँ जितना कुंफू आर्टिस्ट को आप जिसे समझ रहे हैं, तो मैं एक बात और स्पष्ट करना चाहूँ। एक फाइटर, कई प्रकार के कलाएं हैं जो हमारा कला रहा है। मैं अपने गुरु से जो मैंने कुंफू आर्ट सीखा था, इसके समकक्ष दूसरे भी और कई आर्ट होते हैं जहाँ मारधाड़ लगता है। कुंफू में कई मारधाड़ नहीं, पूरा अध्यात्म है, एक कला है स्वयं की सुरक्षा का, और बहुत आक्रामक है।
बहुत डेडली है, लेकिन एक कुंफू फाइटर कभी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठाता है जब तक मेरे या किसी के ऊपर जान के ऊपर खतरा ना आ जाए। सुरक्षा के अलावा छोटी मोटी बात पे वो फाइट नहीं करता है। मैं तो निवेदन करूंगा दर्शकों से कि अपने जितने अभिभावक हैं, अपने बच्चों को हम कैसे शिक्षा दे रहे हैं, और विशेषकर पुनः हम सनातन संस्कृति पर आ रहे हैं। जो जिस धर्म को मानने वाले हैं, मेरे धर्म को नहीं कि आप दूसरे धर्म को मैं मनाना चाहूँ, धर्म की शिक्षा अवश्य देना चाहिए। हम इस्लाम की बात कर रहे थे, इस्लाम में सही शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। कभी मुसलमान ऐसा हो नहीं सकते कि विध्वंसकारी हो। यदि मुसलमान कुछ वर्ग ऐसा कर रहा है तो उन्हें मिसगाइड किया जा रहा है। वो भी बड़ी सरल है, वो भी हमारे बीच के ही हैं, कहीं भटक गए हैं। मैं उनके प्रति कहीं ऐसी मेरे को दुर्भावना नहीं है, लेकिन जो जिहादी हैं उनको तो मैं बार बार बोलता हूं और मैं रोक नहीं पाता हूं। मैं तो निवेदन करूंगा यहाँ के मुसलमान भाइयों से भी कि आप भी वैसे वर्गों को चिन्हित करें और समाज में उन्हें उस प्रकार से उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए कि समाज को खराब न करें। अरे देखिए, मैं जिहादी की बात करूं, बाबर की बात करूं, इनके गुणगान हमारे लोग क्यों करते हैं? वो तो देश को लूटने आया था, क्रांता था। और लूटने किसको आया था? हिंदुस्तान को लूटने आया था, हिंदू को लूटने नहीं आया था, हिंदुस्तान को। वहाँ हिंदुस्तान में हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सारे लोग थे, सभी लूटे गए थे। तो भाई हम तो उनको आक्रांता मानते हैं, तुम अपने आप उसको को अब्बा हुजूर मानते हो? मैं तो ये प्रश्न करता हूँ, आप भी मानो ना। इस प्रश्न का जवाब मैं लूंगा, अवश्य मैं मिलूंगा उनसे भी जाके। हाँ, आप मिलना चाहिए। आपके प्रश्न को मैं उनसे बताऊंगा, आना चाहिए समाज में, सभी के बीच में इसका ये मंथन होकर वो मक्खन आनी चाहिए, वो अमृत निकलना चाहिए। हमारा समाज क्यों बिगड़ रहा है? सोने की चिड़िया भारत माने जाने वाली देश किसके ग्रहण लगे, किसकी नज़र लग गई? क्या जहाँ भाई भाई बन के भी लोग लड़ रहे हैं, हिंदू मुसलमान लड़ रहे हैं, जमीन के लिए लड़ रहे हैं, और क्या क्या नहीं हो रहा है। तो हमारे देश को संभालने की आवश्यकता है और सभी को, सभी वर्ग के लोगों को आने की आवश्यकता है। यदि एक संत आगे चल पड़ा है तो जितने मुस्लिम धर्मगुरु हैं, ईसाई धर्मगुरु हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आप भी तो 2 कदम आगे आइए। आप तो कभी प्याऊ नहीं चलाते हैं, कहीं अनाथालय नहीं खोलते हैं, किसी प्रकार का आपदा आती तो आपको कहीं वहाँ दर्शन नहीं मिलता है। क्या भैया सिर्फ एक हम ही ठेका ले रखे हैं? आप कहीं भी देखें कोई घटना घट गई और तुरंत के आरएसएस वाले वहाँ खाना पहुँचा रहे हैं, हमारे सेना लेट जाते हैं और अपने ऊपर से पुल बना के लोगों को पार कराते हैं और उधर पहुंचाकर फिर वो पत्थर मारते हैं। ये कौन सी नीति है? पत्थर तो बंद हो चुके हैं। नहीं, मैं पत्थर की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं बता रहे हैं गौतम जी, पत्थर वहाँ कश्मीर में बंद हुआ, बंद कराने वाले तो बंद करा लिए, लेकिन वो प्रचलन तो आज यहाँ आ गया ना। हाँ, ये है, अभी आंदोलन में दिखा खासकर। मैं तो वही बोल रहा हूँ ना कि अब तो पहले वही चलते, तब तो गली गली में चल रहे हैं। सही बात। तो समाज के हर वर्ग के लोगों को आवश्यकता है वैसे लोगों को चिन्हित करना। और बड़ी मजे की बात है, जब वहाँ भी पत्थर चल रहे थे तो वैसे किसी इंटरव्यू में बैठा था तो एक दूसरे पक्ष भी के हमारे मित्र साथ बैठे थे, मुसलमान भाई थे, तो वो क्या बोलते रहे, वो तो नादान है। अरे वाह, वो तो नादान है और हमारे जो काम करते हैं वो सारे देशद्रोही हो जाते हैं। अगर ममता बनर्जी नमाज पढ़ती है तो धर्मनिरपेक्ष कहा जाता है, और बंगाल में क्या नुसरत जहां अगर वो धुनोची नाच करती है तो तुरंत इस्लाम खतरे में आ जाता है। ममता बनर्जी को तो अब माफ कर देना चाहिए, उन्होंने इस बार 117 जगह सरकारी पूजा करवाई है, वो तो आपकी बात मान रही है। क्यों माफ कर? ये मेरी बात नहीं मान रही है, वोट लेने के इलेक्शन आ रहा है इसलिए पलटी खाई है। वो स्कूल में जाकर सरस्वती पूजा बंद कराई है गत वर्ष। ये क्यों? इतनी सहिष्णुता का ही कारण है मित्रों कि आज हम भारत की स्थिति पर है। तुरंत माफ कर दे, तुरंत माफ कर दिया। हम इतने सहिष्णु हैं। अरे भाई 40,000 मुगलों ने मंदिर तो हमारे मंदिर तोड़े थे, हमने आज तक नहीं मांगा, लेकिन ये बात बोल रहा हूँ, राम मंदिर तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। मैं ये बोलने से चूकूंगा नहीं। मैं 40,000 तो नहीं, लेकिन हमारे जो धरोहर हैं हम उसको नहीं छोड़ने जा रहे हैं। तो ये भारत की धरती का एक धरोहर है, आप इसे सिर्फ हिंदुओं की बपौती न माने। कितना अच्छा होता जब वो सब राम मंदिर के आंदोलन में लग रहे थे तो सारे मुसलमान भी हमारे साथ चलते, ये दृष्टांत पूरे विश्व में जाता, कितना बड़ा संदेश हम दे सकते थे। लेकिन जब बन गया तो कुछ लोग कार सेवा में भी आने चाह रहे हैं। अब मिट्टी और जल की बात हुई तो वहां पर जल लेने के लिए, जब जल ग्रहण किया जा रहा था तो जल लेने के लिए भी आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे थे
डॉक्टर कॉलेज इंडिया